वॉइस ओपिनियन में आपका स्वागत है। दिल्ली से जो खबर आ रही है दोस्तों, उसके अनुसार केजरीवाल, जैसा कि वो पहले भी कहते रहे थे, जब उनको ये आशंका हो गई थी कि वो उनको जेल जाना ही पड़ेगा, तो हमेशा कहते रहते थे कि मैं तो जेल से ही शासन चलाऊंगा, मैं दिल्ली का राजा हूं। और जैसा वो कहा करते थे वैसा वो कर रहे हैं। आज दूसरा आदेश जो है सीएम का अपने मंत्री सौरभ भारद्वाज के लिए आया। इससे पहले आपको जैसा दोस्तों पता ही होगा कि इससे पहले जो आतिशी मार लेना है उनकी मंत्री, उनके लिए आदेश आया था। जब आतिशी के लिए आदेश आया था तब तो आदेश की कॉपी भी प्रेस के सामने दिखाई गई थी कि देखिए साहब, जेल में रहते हुए भी दिल्ली का बेटा केजरीवाल जो है दिल्ली के लोगों के बारे में कितना सोच रहा है, कितना कंसर्न है उसका दिल्ली के लोगों के प्रति। आज सौरभ भारद्वाज के पास जब दूसरा आदेश आया तो उन्होंने प्रेस के सामने कम से कम कोई कागज नहीं लहराया। आदेश की कोई प्रति जो है वो प्रेस वालों के सामने उन्हें दिखाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि भगवान का आदेश आ गया, भगवान का मतलब केजरीवाल का आदेश आ गया, तो वो उनका आदेश पूरा करने के लिए तत्पर हैं। तो दोस्तों, केजरीवाल तो शासन चला रहे हैं, अभी जेल नहीं गए हैं, अभी वो ईडी के कस्टडी में है, जहां पर न तो उनको कागज दिया जाता है, न उनके पास फैक्स इंटरनेट की सुविधा है। तब धनाधन वहां से आदेश निकल रहा है। उनको सिर्फ उनकी पत्नी से और उनके वकील से मिलने की इजाजत है। अब जब ये दो लोग ही सिर्फ उनसे मिल पा रहे हैं तो स्वाभाविक है इन्हीं दोनों के जरिए जो है आदेश मुख्यमंत्री साहब दे रहे हैं। लेकिन इससे कुछ प्रश्न भी उठ रहा है कि भाई, ये जो केजरीवाल हैं ये नए भारत के नए मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले जब लालू जी को गिरफ्तार किया गया था फोड़ा स्कैम में, चारा घोटाले में, उन्होंने तो तुरंत तत्काल त्यागपत्र दे दिया। राबड़ी जी को कुर्सी सौंप कर वो जेल चले गए। जयललिता, उनको जब वो मुख्यमंत्री थी, जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने भी त्यागपत्र देने में कोई देरी नहीं की। अभी हाल में ही हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कम से कम इतनी नैतिकता तो दिखाई, उनको लोकलाज इतना तो था कि उन्होंने गिरफ्तारी से पहले त्यागपत्र देना उचित समझा। वो ईडी के अधिकारियों के साथ राजभवन पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने गवर्नर को अपना त्यागपत्र दिया। उसके पश्चात वो ईडी के साथ निकल लिए, गिरफ्तार हो लिए। तो ये जो जयललिता थी या जो लालू यादव या फिर जो अभी हेमंत सोरेन है, क्या ये कम लोकप्रिय हैं या ये कम पढ़े लिखे हैं या इनकी राजनीतिक समझ जो है वो कम है या वो बस केजरीवाल के इतना होशियार नहीं है, होशियार नहीं थे। वो भी यही कहते कि हम अब जेल से बिहार की सरकार चलाएंगे, या जयललिता बोलती कि हम तमिलनाडु की सरकार चलाएंगे, या हेमंत सोरेन अगर कहते कि भाई हम झारखंड की सरकार चलाएंगे, तो क्या तकनीकी रूप से उनको रोका जा सकता था? जिस तकनीकी का सहारा लेकर के आज जो है ईडी के कस्टडी से, अभी जेल में नहीं है, वो ईडी के कस्टडी में है, जहां पर 24 आवर उन पे पहरा लगा हुआ है और वो वहां से दिल्ली की सरकार चला रहे हैं और मजे में चला रहे हैं। और ये नहीं है कि उनको कोई शर्म महसूस हो रहा हो, वो बड़े गर्व से, उनका ईगो इतना बड़ा है कि वो जेल से ही और बड़े गर्व से कह रहे हैं, उनके मंत्री घोषणा कर रहे हैं भाई साहब कि हम तो यहीं से सरकार चलाएंगे, तुमको जो करना है कर लो। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है दोस्तों? प्रश्न उठता है कि केजरीवाल ये हठधर्मिता दिखा क्यों रहे हैं? इसके दो कारण हैं दोस्तों। पहला कारण ये है कि एक तो उनको किसी पर, अपने पार्टी के किसी भी नेता पर विश्वास नहीं है, किसी भी नेता पर विश्वास नहीं। वो ये वन मैन पार्टी शो है। उनको पता है कि अगर हम इनमें से किसी को भी
अगर हमने मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी और खुदा न खास्ते 1-2 साल तक हमें जेल में रहना पड़ा, अर्थात केजरीवाल को जेल में रहना पड़ा, तो आप ये मान करके चलिए कि फिर केजरीवाल से जो आम आदमी पार्टी है वो हमेशा के लिए खिसक जाएगी। जो भी मुख्यमंत्री होगा स्वाभाविक है कि 1-2 साल में अपना कोठरी तैयार कर लेगा, वो अपने चेले चपड़े तैयार कर लेगा और स्वाभाविक है उसके बाद केजरीवाल के नाम पे कोई जगह नहीं। हालांकि इलेक्शन लड़ा जाएगा केजरीवाल का फोटो दिखा करके, ये सत्य है, क्योंकि बिना केजरीवाल के आप में आज के तारीख में किसी भी नेता में औकात नहीं है कि वो अपना चेहरा आगे करके कोई भी इलेक्शन, विधानसभा, लोकसभा, म्यूनिसिपैलिटी, किसी का भी इलेक्शन जीतने की औकात नहीं रखता है। ये एक सत्य है। तो केजरीवाल को पता है कि अगर हमने इनको सौंपा तो मेरी गद्दी हमेशा के लिए चली जाएगी। दूसरा, उससे भी बड़ा कारण यह है कि हमेशा भगत सिंह की बात करते हैं। ये किसी भी तरह से दिल्ली और देश के लोगों के सामने ये बताना चाहते हैं कि हमने अपनी कुर्सी का बलिदान कर दिया। ये अपने को बलिदानी के रूप में दिखाना चाहते हैं। क्यों? मान लीजिए कि अगर एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, वो कहते हैं कि भाई ये सब तुम्हारा नौटंकी नहीं चलेगा, तो वो करेंगे क्या? वो प्रेसिडेंट को लिखेंगे। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? या तो इसको मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, कहेंगे भाई आप दूसरा मुख्यमंत्री बनाओ। अगर इन दोनों ही ऑप्शन को छोड़कर अगर उन्होंने तीसरा ऑप्शन अपना लिया तो ये होगा कि भाई इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। तो बर्खास्त करने के पश्चात क्या होगा कि जो दिल्ली का प्रशासन, जो शासन है, वो सीधे राष्ट्रपति के हाथों में चला जाएगा। राष्ट्रपति के हाथों में जाने का मतलब है कि गृह मंत्रालय और जो एलजी हैं उनके द्वारा जो है वहां का शासन किया जाएगा दिल्ली का। अब उसके बाद जो है तो केजरीवाल घूम घूम के लोगों को बताया करेंगे, देखो जी दिल्ली में हमको काम पहले नहीं करने दिया जा रहा था और अब जो है हमको हटा दिया है। तो ये अपने को बलिदानी कि हमने सेक्रीफाई कर दिया, हमने उछावर हो गए दिल्ली के जनता के लिए, वो ये दिखाना चाहते हैं। नहीं तो ये हठधर्मिता अपनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि शासन जो है लोकलाज से चलता है, नैतिकता से चलता है। संविधान में जब संविधान निर्माता तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि कोई इतना बड़ा भी चोर मुख्यमंत्री होगा, उसको अगर गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा तब भी वो जा करके जेल से जो शासन चलाने की बात करेगा। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा। भीमराव अंबेडकर जो कभी ये सोचे नहीं होंगे कि ऐसा भी एक दिन आवेगा भारत में जब यहाँ का चुना हुआ प्रतिनिधि कहेगा हम जेल में जाकर शासन करेंगे। लेकिन ये हो रहा है, ये नया भारत है। लेकिन जो लोग बड़े जानकारों का तो नहीं तकनीकी रूप से मुख्यमंत्री रह सकते हैं। समस्या है दोस्तों, समस्या ये है कि मान लीजिए इनको जो है सो यहाँ से ईडी के कस्टडी से निकाल करके इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए गए। जुडिशियल कस्टडी में भेजने का अर्थ होता है दोस्तों कि आपको जेल भेज दिया गया। अब जेल में कहाँ जाएंगे? तिहाड़ में जाएंगे। तो क्या ये तिहाड़ से शासन करेंगे? अब जो तिहाड़ का जो जेल मैन्युअल है उसके नियम 41 के अनुसार कोई भी चीज आप अगर जेल के अंदर लेकर के कोई मिलने वाला जाता है तो उसके पूरे सामान की जांच होगी, पूरे सामान की। 42 में, नियम 42 के अनुसार अगर वहां से कुछ भी, कोई पत्र भी कोई कैदी अगर लिख करके बाहर भेजता है तो उस पत्र को पहले जेल के अधिकारी पढ़ेंगे, उसके बाद ही उसको बाहर भेजा जा सकता है। अब मान लीजिए कि ये केजरीवाल वहां बैठ करके शासन करेगा, तो जो भी सरकारी कागजात होंगे जब वो अधिकारी लेकर के इनसे मिलने जेल में जाएगा, दिल्ली का कोई भी अधिकारी, तो पहले उसे गेट पर अपने सारे कागजात दिखाने होंगे। जब वो आदेश लेकर लौट रहा होगा तब जेल के अधिकारी सारे जो कागजात हैं उसको पढ़ेंगे, तभी वहां से जेल से वो कागज को बाहर लाया जा सकता है। अब इसमें क्या समस्या है? समस्या ये है दोस्तों कि एक मामूली सा एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी जब शपथ लेता है तो वो गोपनीयता की शपथ लेता है। शपथ तो संविधान के अनुसार लेता है, लेकिन वो गोपनीयता की शपथ ले रहा होता है कि हम किसी भी हालात में जब तक जरूरी ना हो
इसे किसी के सामने भी प्रकट नहीं करेंगे। अब सोचिए दोस्तों कि ये कोई भी आदेश लिख करके भेजेगा, अभी उस मंत्री के पास नहीं पहुंचा है, लेकिन उससे पहले वो पब्लिक में आ जाएगा, उससे पहले वो पब्लिक में आ जाएगा, क्योंकि जेल अधिकारी ने कोई शपथ नहीं लिया है। वो जो भी उसमें जो भी आदेश होगा उसको पढ़ करके वो किसी को भी बता सकता है, किसी को भी जानकारी दे सकता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बता सकता है। तो ये जो है, जो गोपनीयता का जो नियम है, जो हर राजनेता या चुने हुए प्रतिनिधि पर लागू होता है, वो जो गोपनीयता की बात है, वो तो यहाँ पे उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। लेकिन केजरीवाल से हम इसकी उम्मीद करते हैं, क्योंकि केजरीवाल का इतिहास ये रहा है कि वो शपथ लेने के बाद शपथ तोड़ने में बड़े ही माहिर हैं। दोस्तों याद होगा कि जब ये व्यक्ति पहली बार राजनीति में आया था, राजनीति में आने के पश्चात इसने कहा था कि हम कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। अपनी बेटी के माथे पर हाथ रखकर बड़ी सभा में इसने कहा था कि हम कभी भी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। दोस्तों जब ये पहली बार इलेक्शन लड़ा तो इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, इसको बहुमत मिला ही नहीं था। तब इसने कांग्रेस की सहायता से सरकार बनाई थी और उस सरकार का ये मुखिया बना था, मुख्यमंत्री बना था। तो जो व्यक्ति अपनी बेटी के माथे पे हाथ रखकर शपथ लेकर उस शपथ को तोड़ सकता है, तो ये तो संविधान की शपथ है, इसको तोड़ने में इस व्यक्ति को कितना समय लगेगा? आप खुद सोचिए, इसको कितना समय लगेगा। इसके लिए ये शपथ तोड़ना तो चुटकी का काम है, चुटकी बजा और शपथ तोड़ दी। लेकिन ये किसी भी हाल में जब तक या तो इसको धक्के मारकर हटाया नहीं जाएगा राष्ट्रपति एलजी के द्वारा, तब तक ये व्यक्ति त्यागपत्र देने वाला नहीं है। ये शुचिता की राजनीति करने आया था और आज के तारीख में ये अपने भ्रष्ट आचरण के कारण ईडी के कस्टडी में है। ये शराब घोटाले का ईडी के कस्टडी में है। और दोस्तों इससे पहले जो इसका उप मुख्यमंत्री था सिसोदिया, वो भी पड़ा हुआ है जेल में। जो सत्येंद्र है वो करीब 1.5-2 साल से जेल में है। संजय सिंह जो इसका राज्यसभा का इसका राइट हैंड हुआ करता था, वो भी वहीं पे तिहाड़ में पड़ा हुआ है। और दोस्तों मैं आपको अभी बता रहा हूं, जो मैंने कहा ना कि अब तक इसने 2 आदेश निर्गत किया है ईडी कस्टडी में रहते हुए। पहला आदेश जो है इसने आतिशी मार लेना, यह आतिशी मार लेना का दावा है। केजरीवाल से तो किसी की बात हो नहीं पा रही है ईडी अधिकारियों के सिवा, तो आतिशी मार लेना ने दावा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कागज दिखाते हुए कि देखो ये आदेश हमको जो हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भेजा है। अब आतिशी से ईडी अवश्य पूछताछ करेगी कि भाई जब वो मेरे कस्टडी में है तब वो आदेश तुमको कैसे लिख करके भेज रहा है, जिस व्यक्ति के पास न तो पेन है, न कागज है, न फैक्स मशीन है, न इंटरनेट की सुविधा है, तो तुमको ये आदेश मिला कैसे? अगर वो कहते कि आदेश नहीं हमें मिला था, तो इसका मतलब है कि आतिशी फॉर्जरी कर रही है, लोगों के सामने जो है वो अपना आचरण जो है भ्रष्ट आचरण पेश कर रही है कि वो दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रही हैं एक झूठे आदेश का सहारा लेकर के। तो ये भी रास्ते में है, ये भी इनका भी पैर जो है तिहाड़ की तरफ उठ चुका है। और दूसरा जो राघव चड्ढा है, जो भागा हुआ है अभी लंदन में है, जो इनका मुख्य सिपा सलाहकार हुआ करता था, लोग कहते हैं कि पंजाब का वो प्रॉक्सी मुख्यमंत्री था। भगवंत मान सिर्फ दिखाने को मुख्यमंत्री पंजाब का, असली मुख्यमंत्री जो है राघव चड्ढा था। अभी जल बोर्ड का जो मामला सामने आ रहा है और जिस प्रकार से वहां पे भ्रष्टाचार के सबूत मिल रहे हैं, जो जल बोर्ड का जो सचिव है, वो जो ठेकेदार है, वो खुल के कह रहा है कि हमने इतने पैसे फलाने को दिया है। तो राघव चड्ढा की भी गिरफ्तारी कमोबेश समझ लिए दोस्तों कि अवश्य ही होने वाली है। अब भ्रष्ट आचरण करके सरकार चलाना, ये तो भाई बहुत पुराना कहावत है, चोरी और सीना चोरी। तो केजरीवाल जो है उसी में लगे हुए हैं। अब देखिए इनका ये खेल कब तक चलता है दोस्तों, क्योंकि 2 दिन बाद तो फिर से जो है सो उनको कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। उससे पहले कल बुधवार को हाई कोर्ट में भी केजरीवाल के गिरफ्तारी पे बहस होने वाली है। पता नहीं उसमें क्या फैसला आता है, तो देखिए अब आगे क्या होता है। जो भी होगा दोस्तों आप लोगों के सामने अवश्य मैं शेयर करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों आज्ञा दीजिए।
धन्यवाद।